यानी लेनी के देने पड़ गए आपको। और जाहिल औरत, ये लेने के देने। तमीज से और आवाज नीचे रख के जवाब दीजिए। 2 टके के सवालों के बाद जवाब देना पसंद ही नहीं करता। ये 2 टके वाली बात ना मेरे साथ नहीं करिएगा। एक चमाट पड़ेगा गाल पे, दूसरा गाल भी सूज जाएगा। ओ क्या बात कर रही हैं आप? शट अप! आवाज नीचे रख के जवाब दीजिए। ओके दैट वाज बाइंग क्लोज। सर मेरा ख्याल है मैं बात कर रहा हूँ, पहले बात मुकम्मल होने दे। सर बात मुकम्मल होने दे। बीच में मत बोले, बीच में मत बोले। आवाज नीचे रख के बात करें। आखिरी बार समझा रही हूँ, वरना यहाँ से उठवा के बाहर फेंक देंगे आपको। सर थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। मैं आप खलील उर रहमान कमर को बता रही हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब आप सिखाएंगी 2 टके की एंकर। जी बिल्कुल मैं सिखाऊंगी। और शट अप! चीखे नहीं, कोई तो सिखाए आपको तमीज। शट अप, बगैर चीखे। हाँ? तो फिर मुझे लोकेशन पिन भेजना, तो बैठ के मैं तुम्हें तसल्ली से समझाऊंगा कि सब कैसे होता है? खलील साहब एक बात समझा दूं आपको, मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो बिल्लियां तो क्या कुत्ते भी छोड़ूंगी आपके पीछे। और 2 टके की बिल्लियां हैं तुम्हारी, और बिच है वो कुत्ते नहीं है, वो फीमेल बिचेस हैं। और मैं लानत भेजता हूं फीमेल बिचेस पे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूँ फारिया और आप देख रहे हैं जो बात है पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर उनको मर्दों का वकील कहा जाए तो गलत ना होगा, अगर इनको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा राइटर कहा जाए तो भी गलत ना होगा, क्योंकि आप और हम तो गलत हो सकते हैं लेकिन ये कभी गलत नहीं हो सकते। अभी हालिया दिनों में ये खुद ही किडनैप भी हो गए और खुद ही बाजियाब भी हो गए। आइए मिलते हैं खलील साहब से। फारिया देखें खलील साहब, ये आपकी आंख पे क्या हुआ? लगता है कुत्ते की तरह मारा गया है आपको। बिल्कुल देखें, आप गलत कह रही हैं। ये लोगों ने उड़ाई हुई है कि मारा है और मैं गिर गया, मैं जा रहा था गिर अरे गया। आपकी तो टांग भी टूटी हुई लग रही है, लगता है किडनैपिंग में आपकी टांग पे भी मारा गया है। ओ देखें मैं असल में पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने एक लॉन्ग जंप, एक इंतहाई लॉन्ग जंप मैंने मारी और इतनी लॉन्ग लगी वो आज तक किसी ने नहीं मारी। मैं सीधा लैंड किया जज की गोद में। जज ने मुझे गोद ले लिया और उसने कहा कि हाय तेरी टांग टूटी, अब तू क्या करेगा खलील? बात यह है मैं बहुत जोर से गिरा था, पीछे बैठा नहीं जा रहा कोई। जी जरूर। खलील साहब को एक क्वेश्चन दीजिएगा। 2 टके का क्वेश्चन, 2 टके का स्पॉट। माजरत सर, ये बताएं कि नाजरीन जानना चाह रहे हैं आखिर हुआ क्या था। कोई चैनल कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ आ रहा है, कोई कह रहा है कि रात के 4 बजे लड़की को आप तागूत समझाने गए थे, आखिर हुआ क्या था? और शट अप! मैं शक्ल से कोई साहिल अदीब लग रहा हूं आपको? मैं कोई ऐसे ही चालाने का 2 टके का कोई स्कॉलर नजर आ रहा हूं? देखें फारिया, बात यह है कि बहुत सारी कहानियां जो है वो आपको इसी तरह नहीं पता चल सकती हैं। उसके लिए आपको मेरा ड्रामा सीरियल देखना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सर क्या नाम सोचा उस ड्रामे का आपने? बेवफा औरत। सर औरत की बेवफाई पे बाद में आएंगे और इस पर आपकी जम के क्लास भी लेंगे। आप पहले ये बताएं कि उस लड़की से 15 दिन आपकी चिट चैट भी होती रही थी, आखिर ऐसी क्या बातें करती थी वो, बताना चाहेंगे हम सबको? अब देखें फारिया, बात यह है कि मेरी बड़ी गुफ्तगू रही, उससे चिट चैट हुई जिसमें उसने मुझे बताया कि मैं कितना खूबरू हूँ, कितना नशीली आंखें मेरी, मेरे लाल लाल गुलाबी अंधी थी क्या? और गंदी थी यार, कैसी बातें कर रही है। देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो सारी बातें लोगों ने फैलाई हैं, इन बातों पे यकीन ना कीजिएगा। सर अगर कोई किसी की तारीफ करता है तो वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब कल को कोई मुझसे आके कहे कि तुम्हारी 6 फीट हाइट है, गोरी रंगत है, नीली आंखें हैं, तो मैं उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ। देखें फारिया, अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे तो आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि वो आदमी सफेद झूठ बोल रहा होगा और गुनाह कबीरा का मुर्तकब होगा। सर मेरी खूबसूरती को छोड़ें, आप ये बताएं कि आखिर महाजरा क्या था? आप इतनी मशहूर शख्सियत, कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है जो आपको ना जानता हो, और आखिर आप जैसी शख्सियत एक औरत से बेवकूफ बन गई। ओ बेड़ा गर्क हो इन सारे साफियों का और इन औरतों का। मैं बता रहा हूँ फारिया के ये असल में मैं ब्रेक थ्रू देने गया था उस बच्ची को, लेकिन मेरा ही पीछे से ड्रम ब्रेक तोड़ दिया उन्होंने।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि आप भी मुझे वही लग रही हैं, एक औरत और इतने सारे मर्द। ये क्या माहौल है यहाँ पे? सर डरे नहीं, अभी ताज़ा ताज़ा आपके साथ हादसा हुआ है। मेरी टीम प्रोफेशनल है, डोंट वरी। और क्या बोलूं मैं इनको, क्या बेकार लोग थे। सर आराम से इत्मीनान से जवाब दें। देखे फारिया, वो कोई न्यू कमर नहीं थे, वो प्रोफेशनल से पक्के 2,85,000 मुझ जैसे मासूम राइटर से निकलवा लिया उन्होंने। ओहो सर, ये तो वारदात हुई। आप बैंक जाएं, क्लेम करें। जिसका कार्ड है वो जो है ना, मैं मेरा नेक्स्ट सवाल ये है और नाजरीन जानना चाहेंगे, आपको कब लगा कि वो आपको मारेंगे? फारिया, जिस सेकंड उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया वही अंदाजा हो गया मुझे कि ये मेरी माफ कीजिएगा, मुझे मारेंगे। यानी लेनी के देने पड़ गए आपको। और जाहिल औरत, ये लेने के देने। तमीज से और आवाज नीचे रख के जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा था कि आवाज नीचे, आप पता नहीं मेरी बेगम बन रही हैं, क्या सिस्टम लगाया हुआ है। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको पार कर दो, इसका क्या मतलब था? क्या आपको बॉर्डर पार भिजवाया जा रहा था? देखिए फारिया, के बात यह है कि हर बात जो है इंसान सवाल पूछ के इंटरव्यू में नहीं निकाल सकता। कुछ चीज़ों के लिए इंसान को जिंदगी के तल्ख तजर्बात से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस किस्म के 2 टके के सवालों के बाद जवाब देना पसंद ही नहीं करता। ये 2 टके वाली बात ना मेरे साथ नहीं करिएगा। एक चमाट पड़ेगा गाल पे, दूसरा गाल भी सूज जाएगा। ओ क्या बात कर रही हैं आप? शट अप! आवाज नीचे रख के जवाब दीजिए। ओके ओके ओके। देखिए फारिया, मैं आपको बता रहा था कि ये मीडिया वाले कुछ भी उड़ा देते हैं, तो आप सुनी सुनाई पे मत जाएं और आप मेरा ड्रामा देखें बेवफा। औरत 2 टके की है, औरत बेवफा है। कब तक यही चूरन बेचते रहेंगे खलील साहब? ओ शट अप! पता नहीं कहां से ये आ जाते हैं जाहिल। देखिए, ये पहली बात, ये चूरन नहीं है, ये मंजन है फारिया। दूसरी बात, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब तक इस मुल्क में जाहिल मर्द और कीबोर्ड वॉरियर्स की लाइन लगी हुई है, मेरा मंजन बिकता है। खलील साहब, आखिरी बार आपको समझा रही हूँ कि थोड़ा दायरे में रह के तमीज के साथ जवाब दीजिए। चीखना चिल्लाना यहाँ नहीं चलेगा। मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। मुझे ये बताइए कि बीबीसी में आपने एक इंटरव्यू दिया था जो आज तक ऑन एयर हुआ नहीं, क्या वजह थी इसकी? एक नंबर के जाहिल, क्या अंग्रेजी नहीं आती उनको? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, बीबीसी वालों को ये अंग्रेजी नहीं आती और आपको आती है। चले अब इंटरव्यू इंग्लिश में ही करते हैं, जरा बोल के दिखाएं। आपको शायद मालूम नहीं है फरिया कि मैं बहुत ही तालीम याफ्ता आदमी हूँ इंग्लिश में। Once upon a time, long, long ago, in a far, far away island, there was a dad and there was a girl. Girl asked, "Help, dad, help, dad." Dad was buying groceries. सर मेरा ख्याल है मैं बात कर रहा हूँ, पहले बात मुकम्मल होने दे। सर बात भी तो ऐसी हो, बात बीच में मत बोले, बीच में मत बोले। आवाज नीचे रख के बात करें। आखिरी बार समझा रही हूँ, वरना यहाँ से उठवा के बाहर फेंक देंगे आपको। ये भी मेरी अंग्रेजी से बेचारी कॉम्प्लेक्स में आ गई। सर ये तो हम भी ऑन एयर नहीं कर सकते। आप ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि डॉक्टर ने आपको 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया है। आखिर क्यों? जबकि धूप में तो विटामिन डी है जो कि हड्डियों के लिए मुफीद है। आखिर क्यों नहीं जा सकते आप धूप में? क्या करूं इस जहालत का? फरिया, देखें, अगर पढ़ा होता आपको ये कौन होते हैं ये वैम्पायर या ड्रैक्युला, इनका पता होता तो मैं आपको फिर कुछ बता सकता था। हम लोग, हमारे पीछे से आबाओ अजदाद है जो धूप में नहीं निकल सकते। और देखिए, विटामिन डी जो धूप का गेम है, इधर बंदे को जरूरत है विटामिन बी, बड़ा एक इम्पोर्टेंट किस्म का एक विटामिन है। अगर आप रात को, आधी रात गुजारने के बाद ये विटामिन डी अगर आप छोड़ के विटामिन बी उतारें, खाने के नहीं होते ना सारे, कुछ पीने नहीं होते, तो उससे बड़े ख्यालात आते हैं। आप गरीबों को और ये औरतों की कहानियां इनको बता के बड़ा खुश कर सकते हैं। मेरा ये सवाल था कि आपकी जो किडनैपिंग हुई है, इससे आपने क्या सबक सीखा? मैंने सबसे पहले जो चीज सीखी वो फरिया ये सीखी कि हुमायूं एक बहुत बुरा परफॉर्मर है। मतलब एक गुंडे को देखकर किसी तरह भी प्यार तो नहीं हो सकता। खलील साहब, मेरे सवाल से बात कर रहा हूँ, मुझे मुकम्मल करने दे। आप सवाल मैं से बात कर रहा हूँ, फरमाइए। तो मैं आपको बता रहा था फरिया के एक गुंडे को देख के प्यार नहीं होता, हुमायूं को देख के पता नहीं क्यों प्यार हो रहा है। एक इतनी सी बात है, उससे गुंडे को देख के खौफ आता है। आप मुझसे पूछे ना, कभी कभार
बहुत कुछ निकल जाता है, मतलब हवा 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 निकल जाती है। हाँ वैसे खलील साहब, मेरा अगला सवाल यही था। जेंटलमैन की राइटिंग के टाइम पे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस की पूरी स्टोरी छाप दी, कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाते। और शट अप, तो टके की होश, पता है नहीं कुछ आ जाती है। खलील साहब, मैं तो साहब क्या, आराम से, मैं बात कर रहा हूँ। आवाज नीची। मैं तो 2 टके की हूँ, आपके तो टके तक नहीं मिलते। अब देखे देखे फरिया, आप गलत समझ रही है। मैंने आई लाइक दिस टोन, इसी टोन में बात अच्छा कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं काटे। तो मैंने आप जब पटरी से क्यों उतर और जाते मैं हैं? बात कर रहा हूँ अभी, कोई नहीं काटेगा मुझे, वरना मैं काट लूंगा। सर हालत तो आपकी है कटी पिटी। खैर तो मैं बता, मैंने जब राजकुमार को, हिरानी को, वो मैं उसको, आप लोग हिरानी कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राज को राम हरामी। तो उसने क्या किया मेरे साथ, मैंने जब उसको ये स्क्रिप्ट दिया, उसने मुन्ना भाई और जेंटलमैन मिक्स कर दिया और मुन्ना भाई बना। मैंने दुनिया को ये बताना चाहा है कि असल जेंटलमैन क्या है, लोगों के सामने खुलकर आ जाए। हरामी सर थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। मैं आप खलील रहमान टेलीविजन। कमर को बता रही हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब आप सिखाएंगी 2 टके की एंकर। जी बिल्कुल, मैं सिखाऊंगी। और shut up! चीखे नहीं, कोई तो सिखाए आपको तमीज। शट अप, बगैर चीखे। हाँ? सर आपके अगले ड्रामे बेवफा औरत में क्या हीरो अब भी हुमायूं सईद ही होंगे? आवाज नीचे रख के बात करें। मैं चीख नहीं रहा, टांग ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा था फरिया के जिस तरह एक आम गुठली के बगैर अधूरा होता है, जिस तरह नींबू उसका कजन होता है संतरा, इसी तरह हुमायूं मेरे संग्रह। आपको नहीं लग रहा आप सवाल से हिल रहे हैं? यहाँ कोई टिंडा तोरी बेचने नहीं बैठे हैं हम लोग। मेरा सवाल ये था। हाँ बोली। सर मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे भी नहीं करनी आपसे। ठीक है सर, अगले सवाल की। सर इस बारे में मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हुमायूं जाने और आप जाने, आप दोनों की लव स्टोरी चलती रहे, हमें इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि एक औरत ने आपसे बेवफाई की और आपने इस पे पूरा ड्रामा बना डाला, आखिर क्यों? देखिए बात यह है कि फरिया, एक औरत मुझे बुलाए हैं और मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, चाय शाय पिए, खाना खाए, फिर उसके बाद मेरी कहानियां सुने, वो हैं कहानियां सुने। उसके बाद गुफ्तगू हो, फिर वक्त गुजरता चला गया, महीना, 2 महीने, 3 महीना, 4 महीना, फिर जब पता चलेगा तो वहां से मुझे अंदाजा होगा कि एक वफाशार औरत है। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे अभी आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। अब हम ये गुफ्तगू कंटिन्यू करें, शो खत्म हो जाए, उसके बाद हम कॉफी पे बैठे हैं, उसके बाद खाना वाना खाएं, हफ्ता गुजर जाए, पहाड़ों पे चले गए, आगे चले गए, फिर 4 महीने बाद मैं फैसला करूंगा कि आप एक वफाशार औरत हैं कि नहीं। सर आपसे वफा निभाती है मेरी जूती। और तमीज से बात कर रहे हैं, और 2 टके की जूती, संडे बाजार से खरीदी भी जूती। खलील साहब आराम से, संडे बाजार से नहीं लिया मैंने ये जूती, मेरी खाला लाई थी दुबई से। 2 टके की खाला है तुम्हारी, 2 टके का दुबई है, और हमने बनाया, हम पाकिस्तानियों ने बनाया दुबई। हमें बताएंगे दुबई से आई थी जूती। सर रात के 4-4 बजे जाके कौन से दुबई बना रहे हैं आप? मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम खुश किस्मत हो, तुम्हें really? खलील इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ समझ रही हो, बड़ी अभी तुम्हारा लेवल ऊंचा हो गया है, होने रहोगी तो खलील से तुमने बात की, तुम्हें कोई नहीं जानेगा। कैसे जानेंगे? खलील का इंटरव्यू लेने। कौन? खलील का इंटरव्यू लेने वाली, यह औकात है तुम्हारी? सर ये मेरा काम है और मुझे अंदाजा होता कि इस किस्म के घटिया आदमी से इंटरव्यू लेना है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। ये मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह यहाँ बैठी हुई हूँ। तो तुमने अपने शौहर से इंटरव्यू कब किया? इतना घटिया आदमी बात, मैं तो थूकूं नहीं ऐसा आदमी, मत किया करो उससे बात, बहुत घटिया तुम्हारा शौहर। आईने में देख के कितनी बार थूकते हैं आप? बेबी बात ये है कि इस इंटरव्यू से निकलते हैं, फिर मेरी 4 बजे के करीब कहीं मीटिंग है, तो फिर मुझे लोकेशन पिन भेजना, तो बैठ के मैं तुम्हें तसल्ली से समझाऊंगा कि सब कैसे होता है?
खलील साहब, एक बात समझा दूं आपको, मेरे घर के आस पास भी नजर आए तो बिल्लियां तो क्या कुत्ते भी छोड़ूंगी और आपके दो पीछे। टके की बिल्लियां हैं तुम्हारी और बिच है वो कुत्ते नहीं है, वो फीमेल बिचेस हैं और मैं लानत बेचता हूं फीमेल बिचेस पे। थू। खलील साहब क्या कर रहे हैं? फैमिली शो है, कैसी बात- बातें कर रहे हैं? ओ बेबी बात सुने, ये क्या फैमिली में क्या आप लोग गरारे नहीं करते? आप क्या थूकते नहीं है क्या? मुझे ना सिखाएं, और मुझे सब मालूम है। यहाँ पे मुझे बताने आ गए ये पता नहीं कहां से 2 टके की एंकर 2 टके की बिल्लियां छोड़े हैं मुझ पे, बिचेस छोड़े हैं मुझ पे। आप जैसे बकवास लोगों की वजह से औरतें अपने घर बर्बाद करके बैठी हैं। मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि आपकी किस्मत अल्लाह के हाथ में है, इस जैसे जाहिल और बेहुदा मर्द के हाथ में नहीं है। ओ बीबी मैं भी आपको बता दूं, ओ ये मैं खुद नहीं लिख रहा, ये मेरे पास जो अल्फाज आ रहे हैं ये ऊपर वाले की देन है, ये मैं खुद नहीं लिखता हूं। ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जाहिल जैसे लोग 2 टके के लोग हैं, ओ हम लोग हैं जो इस माशरे को चला रहे हैं। और आप जैसे जब तक जाहिलों की तादाद है ना, बाशऊर लोग हैं ही नहीं, तब तक हमारा ऐसा मंजर बिगड़ा है कि आप जैसे को पता चल जाना है, लग पता जाएगा, यही कहते हैं ना। कौन से ऊपर वाले की तरफ से देन है? कौन सा दीन कह रहा है कि औरत की तजलील करें? उस औरत की तस्लील हो रही है जो खुद अपनी तस्लील कर रही है। हम तो बता रहे हैं, वरना अच्छी औरतें भी है माशरे में। है जैसे मेरे घर में है, आप लोगों को नहीं पता, सिर्फ हमारे घर में अच्छी खानदान की औरतें हैं, बाकी पूरी दुनिया में सब है वही है, सब मुझे क्या पता है, कोई भी बता दे। ये दुनिया में अच्छी औरत माशरे में है कहां पर? आपको घर में सही औरतें नहीं मिली, इसका यह मतलब नहीं है माशरे की हर औरत खराब है। शट अप! मुझे बताइए कि मेरे घर की औरतें खराब है। यू शट 2 अप! टके की औरत। यू शट अप! कफीर भाई उठाएं ले मोबाइल लें से और इनका डेबिट कार्ड लें। ओ कफीर, मैं कुत्ता पाल रहा हूँ, फीमेल कुत्ता। बेच बेहुदा आदमी। बेच ओ